हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने महाराज जी एक प्रश्न पूछा कि भगवान नाम की महिमा आप लोग ऐसा गाते हैं, कहते हैं कि धोखे से एक बार भगवान नाम जिसने ले लिया उसके अनंतानंत जन्मों के संपूर्ण पाप तत्काल भस्मसात हो गए और अब दोबारा पाप का स्पर्श नहीं होगा। माने वह इतना पवित्र हो गया, धोखे से नाम का स्मरण हो गया तो अनंत जन्मार्जित पाप राशि भस्मसात हो गई और अब द्वारा पाप का स्पर्श होगा नहीं, उसका कल्याण हो जाएगा। पर ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता है। तो एक ही बार नाम लेने की इतनी महिमा है तो फिर बार बार नाम लेने की बात क्यों कही जाती है? राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अथवा राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे। बार बार जप की बात क्यों कही जा रही है? महाराज जी ने उत्तर दिया, वस्तुतः एक ही नाम से काम बन गया, पर यह जो नाम महात्म्य का बोधक वचन है, शास्त्र वचन है, इसमें श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करने के लिए जीवन भर राम राम करना है। ध्यान में आई बात? वस्तुतः काम तो एक नाम से हो गया, लेकिन इस बात में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है। इस श्रद्धा विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए जीवन भर राम राम करना है। काम तो एक ही नाम से हो गए। श्रद्धा की इतनी महिमा है, विश्वास की इतनी महिमा है। एक पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे, श्रद्धा विश्वास से संपन्न थे। उन्हें शास्त्रों का आलोडन किया तो उनको शास्त्रों में सर्वाधिक गंगा जी की महिमा समझ में आई कि गंगा जी का स्नान करने से जीव पवित्र हो जाता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। कहाँ तक कहें, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 कहे तो संपूर्ण पापों से विमुक्त होकर और वह विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। तो बोले अच्छा हुआ अब तक गंगा जी नहीं नहाए तो ठीक हुआ, अब सब काम से निश्चिंत होके तब गंगा, क्यों गंगा नहाने के बाद फिर तो सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए पुत्रादिकों के प्रति जो कर्तव्य थे उनको पूर्ण कर लिया, किसी का कुछ हिसाब किताब था, लेन देन था, उसको भी चुकती कर दिया। विधिवत तर्पण श्राद्ध आदि करके पूरे गांव के लोगों को बुला के सबसे विदाई ली। बोले क्यों रो रहे हो पंडित जी? बोले बस अब आखिरी मिलाने। क्यों? गंगा नहाने जा रहे हैं। अरे बोले हम लोग तो हर साल गंगा कितनी बार नहाते हैं, आप कोई अनहोते गंगा नहाने जा रहे हैं? हाँ, आपकी तो आप जानो, पर हम तो शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, हम गंगा जी जा रहे हैं, अब हम लौट के नहीं आए। ठीक है, वो गए, गंगा जी गए, गोता लगाया, गोता लगा के बाहर निकले, जल में ही खड़े थे। मन में सोचने लगे कोई शंख चक्र तो प्रकट हुए नहीं, चार हाथ तो हुए नहीं, स्वरूप भी बदला नहीं, आकृति प्रकृति कुछ भी नहीं बदली, विमान भी आया नहीं, शास्त्र वचन तो सब सत्य हैं। आखिर क्या है, हमारे में न्यूनता कहाँ आ गई जो शास्त्र का वचन सत्य श्रद्ध होता नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो विचार कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, नहीं शास्त्र में तो कहीं भी कोई संदेह है ही नहीं, वो तो एकदम सर्वथा सत्य है। लगता है मेरे ही भाव में न्यूनता है, मेरी श्रद्धा में कमी है, मेरे विश्वास में कमी है। इतने दुखी हुए महाराज जी रोने लग गए। आया है, इतना पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया, मेरी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई। नारद जी का दर्शन हो गया। कहो पंडित जी क्यों रो रहे हो? बोले आपका स्वरूप देख के तो लगता है शास्त्रों में जो लक्षण नारद जी के अपना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना, हम नारद जी हैं।
तो भगवान आप ही हमारे संदेह का निराकरण करो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गंगा जी का महात्म्य, हम उसमें श्रद्धा विश्वास तो करते, पर हमारा ही कोई दोष है कि उसकी अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है? नारद जी बोले, भाई बात तो बिल्कुल सत्य है, शास्त्रों में तो अविश्वास नहीं किया जा सकता, अश्रद्धा नहीं की जा सकती, लेकिन हम भी इस जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी ने भगवान का चरण धोया था, वो कमंडल में विराजमान किया था, तो मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी जरूर इसकी महिमा जानते होंगे, तो आपको हम ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, उनसे पूछेंगे। कहा चलो, समाधान तो चाहिए। तो नारद जी अपनी कृपावल से उन पंडित जी को सदेह ब्रह्मलोक ले जाकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के सामने जिज्ञासा रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई शास्त्रों में जो लिखा है गंगा जी के बारे में वो है तो सर्वथा सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने ही भगवान का चरण धोया, ये विष्णु पादोद्भवा गंगा मेरे कमंडल में विराजमान हुई, बाद में भगीरथ जी इनको लेकर के गए, शंकर जी ने जटाओं में धारण किया, तो हमने चरण धोया जरूर है, पर मैं पूरी बात नहीं बता सकता, समाधान नहीं कर सकता। भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी, नारद जी, पंडित जी शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने कहा, ये भगवान का चरणोदक है और वैष्णव सदा भगवत चरणोदक को मस्तक पर धारण करता है, इसी भाव से मैं जटाओं पर धारण करके आनंदानुभूति करता हूँ। वस्तुतः यथार्थ महात्म्य तो जिनके चरणों का जल है वे ही जान सकते, हम भी नहीं बता सकते। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी और वो पंडित जी सब विष्णुलोक पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए। भगवान से पूछा, महाराज इनका तो समाधान करो। भगवान बोले, समाधान पीछे करेंगे, पहले इस ब्राह्मण देवता को मेरी गोद में बिठा दो। तो महाराज जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी तीनों ने उठाया उसको, उठा के भगवान की गोद में बिठा दिया। अब सब हाथ जोड़ के बोले कि अब समाधान कीजिए। बोले, दर्शन कर रहे हो फिर भी समाधान नहीं हो रहा है? विष्णुलोकम सगच्छति, अरे विष्णुलोकम सगच्छति नहीं, विष्णु क्रोडम सगच्छति, ये तो मेरी गोद में आ गया, क्रोड में आ गया। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही धर्म का आचरण है, और धर्माचरण श्रद्धा से ही बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम